आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आप लोग उसका आंसर जरूर देना। सपोज दो दोस्त एक साथ एक ही कॉलेज में बीसीए में एडमिशन लेते हैं और 3 साल बाद दोनों का दोनों पास आउट हो जाते हैं। एक के पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री होता है और दूसरा के पास 6-7 LPA का जॉब होता है। तो आखिर हमें इतना बड़ा डिफरेंस क्यों देखने को मिला? क्या दोनों अलग कॉलेज से थे? क्या दोनों का सिलेबस अलग था? क्या उनके प्रोफेसर अलग थे? तो मेरा आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर हमें इतना बड़ा डिफरेंस क्यों देखने को मिला? डिफरेंस सिर्फ एक चीज का था, जिसका 6-7 LPA का जॉब लगा उसे पता था उसका करियर ऑप्शन क्या होने वाला है, उसको किस फील्ड में जाना है, और दूसरा का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो आगे क्या करने वाला है। और यही गलती आज हजारों स्टूडेंट करते हैं। वो 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट और एग्जाम में उलझे रह जाते हैं। उनके पास कोई स्किल नहीं होता है। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ उनको डिग्री मिलती है। जब उनका BCA खत्म हो जाता है तो कोई उन्हें बोलता है MCA कर लो, कोई बोलता है MBA कर लो, कोई बोलता है जॉब कर लो। बट वो जॉब के लिए जाता है तो उसे जॉब मिलती नहीं है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन बस एक है, जो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ करियर ऑप्शन के बारे में नहीं, बल्कि हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर किस करियर ऑप्शन में अच्छी सैलरी मिलेगी, आपका जॉब सिक्योर रहेगा, और ये भी जानने वाले हैं आपको उस जॉब के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी मिलने वाली है, आपको उसके लिए क्या स्किल चाहिए, और यहाँ तक कि मैं ये भी बताने वाला हूँ आपके लिए कौन सा जॉब बेटर रहेगा। सारा कुछ कवर होने वाला है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आदित्य है और मैं इस चैनल पे MCA, BCA या कोई भी IT फील्ड से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मैं देते रहता हूं। और कुछ दिनों में पाइथन का नोट्स हैंड रिटन लेकर आने वाला हूं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप BCA में एडमिशन लेने वाले हो या ले लिए हो, लेकिन आप नहीं चाहते उन गलतियों को रिपीट करना जो बाकी लोग करते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया हूं। आप लोग जाके जरूर देखना, ताकि आपका BCA जर्नी बहुत अच्छे से खत्म हो और आप एक जॉब लेकर ही निकले। क्योंकि रियलिटी ये है, लोगों को लगता है BCA एक जॉब है। मैं आपको बता दूं, BCA कोई जॉब नहीं है। BCA एक डिग्री है। आपको उसके अंदर स्किल सीखना होता है, तब जाकर आपको जॉब लगती है। क्योंकि जैसे ही आपका BCA खत्म होगा और आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे पूछे जाएंगे आपको क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आपके पास कौन सा स्किल है, क्या आपका गिटहब प्रोफाइल है या नहीं, क्या आपने लिंक्डइन को अच्छे से यूज किया है या नहीं। इन सारे क्वेश्चन का आपके पास आंसर होना चाहिए। क्योंकि कंपनी आपसे प्रोग्रामिंग स्किल से लेकर के आपका कम्युनिकेशन स्किल तक देखती है। तो आपके पास इन सारे चीज होने चाहिए। क्योंकि लोगों को लगता है कि BCA खत्म होने के बाद उनके पास अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ IT में जा सकते हैं। तो मेरा आंसर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ IT में नहीं, आपके लिए 20 से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। चाहे आप IT ले लो, गवर्नमेंट ले लो या और भी सेक्टर ले लो। उन अपॉर्चुनिटी को मैं आपको इजी वे में समझाने के लिए मैं इसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला IT जॉब, दूसरा गवर्नमेंट जॉब, तीसरा हायर स्टडी, चौथा बिजनेस और फ्रीलांसिंग। तो सबसे पहला IT जॉब। अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है तो आप IT में जा सकते हैं और आप इन रोल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दूसरा वेब डेवलपमेंट, तीसरा AI, चौथा मशीन लर्निंग, पांचवा साइबर सिक्योरिटी, छठा क्लाउड कंप्यूटिंग, सातवां डेवऑप्स, आठवां डेटा एनालिस्ट, नौवां डेटाबेस, 10वां टेस्टिंग, 11वां नेटवर्किंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा ऑप्शन के बारे में, जो कि है गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको IT में नहीं जाना है, अगर आपको प्राइवेट जॉब में नहीं जाना है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जा सकते हैं। उनमें आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले SSC, दूसरा बैंकिंग, तीसरा रेलवे, चौथा स्टेट PCS, पांचवा UPSC, छठा NIC। इसके अलावा आपको और भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे, बट आपको इसके लिए अलग सिलेबस होगा, आपको एक अलग स्ट्रेटजी बनाना होगा। तीसरा ऑप्शन जो बहुत सारे स्टूडेंट चूज करते हैं, हायर स्टडी करना। उनका जैसे ही BCA फाइनल होता है, उसके बाद या तो वो MBA करते हैं, या तो फिर MCA करते हैं, या तो फिर MSc करते हैं, या उसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें इंटरेस्ट है, वो अपना हायर स्टडी के लिए जाते हैं। चौथा और सबसे पॉपुलर ऑप्शन, जो कि इंडिया में अब सभी लोग करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग या बिजनेस। क्योंकि उन लोगों को जॉब नहीं करना होता है, उन्हें अपना प्रोडक्ट को सेल करना होता है या अपना प्रोडक्ट को और प्रमोट करना होता है। वो लोग वेबसाइट बना सकते हैं, ऐप डेवलप करते हैं, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं, यूट्यूब करते हैं, AI ऑटोमेशन करते हैं और अपना स्टार्टअप ओपन करते हैं। क्योंकि ये लोग बिना जॉब किए हुए भी लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम लोग चारों पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन में समझने वाले हैं। आपको उसके लिए क्या स्किल सीखना होगा
और आप किस रोल के लिए जाओगे और आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईटी जॉब के बारे में। अगर आपने मन बना लिया है कि नहीं मुझे बीसीए के बाद जॉब ही करना है तो आप आईटी रोल में जा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में। अगर आपने मन बना लिया है कि नहीं मुझे कोडिंग करना है, मुझे वेबसाइट बनाने हैं, मुझे ऐप बनाने हैं, तो आप इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तो आपको इसके लिए ये सारे स्किल आने ही चाहिए। सबसे पहले आपको एक चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि पाइथन हो, जावा हो, C++ हो या जावा स्क्रिप्ट हो। उसके बाद आपको चाहिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, फिर चाहिए एसक्यूएल। उसके बाद आपको अच्छा सा एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारे स्किल होते हैं तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए आप एक बिल्कुल परफेक्ट बंदा होने वाले हो। तो आप सैलरी का अनुमान लगा सकते हो 3 से 6 LPA तक एज ए फ्रेशर। आपके पास दूसरा ऑप्शन होने वाला है आईटी में वेब डेवलपर का। सपोज आपको इंटरेस्ट है कोडिंग में, क्योंकि आप जितना भी ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के कॉलेज का वेबसाइट देख लो, सभी जगह पे डेवलपर का रिक्वायरमेंट होते ही होते हैं, चाहे फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो। तो आपको इसके लिए इन सारे स्किल का रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए, जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड.js, एक्सप्रेस, MongoDB, गिटहब। और वही अगर सैलरी का बात करें तो इसमें भी सैलरी 3 से लेकर के 5 LPA के बीच में होते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा ग्रोइंग ऑप्शन है, आप जितने भी बड़े बड़े कंपनी देख लो, जोमेटो देख लो, स्विगी देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, सभी का ऐप है ही, क्योंकि सारा का ऐप एंड्रॉयड में या iOS में आ चुका है। तो आपको इसमें भी एक अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। तो आपको इस जॉब के लिए ये सारे स्किल आपके पास होने ही चाहिए, जैसे कि फ्लटर हो गया, रिएक्ट नेटिव हो गया, कॉटलिन हो गया, जावा हो गया, फायरबेस हो गया, API इंटीग्रेशन हो गया। अगर आपके पास ये सारे स्किल होते हैं तो आपका सैलरी 4 लाख से लेकर के 7 लाख के बीच में हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन जो कि है डेटा एनालिस्ट का, ये इंडस्ट्री पिछले 3-4 सालों में काफी ज्यादा बूम कर रही है। तो इसमें आपका एक करियर अच्छा हो सकता है अगर आपके पास ये सारे स्किल रहेंगे तब। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं आपको इसमें करना क्या होता है। आप जितने बड़े बड़े कंपनी देख लो, या Amazon ले लो या फ्लिपकार्ट ले लो, वो सारे कंपनी को डेटा एनालिस्ट चाहिए ही चाहिए, ताकि एक लार्ज डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सके। तो आपको इस जॉब के लिए आपके पास ये सारे स्किल होने ही चाहिए। सबसे पहले एक्सेल, SQL, पावर BI, पाइथन, बेसिक मैथ, डेटा विजुअलाइजेशन। अगर आपके पास ये सारे स्किल होते हैं तो आप सैलरी का अनुमान 3 से लेकर के 6 LPA के बीच में मान सकते हो। इन सब के अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होने वाले हैं। अगर मैं सारे ऑप्शन को कवर करने के लिए गया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को सचमुच उसके बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट कर देना किस जॉब के बारे में आपको जानना है, ताकि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो लेते आऊंगा। डेटा एनालिस्ट के बाद आप डेटा साइंस की ओर जा सकते हो, आप जा सकते हो AI इंजीनियर की तरफ। उसके बाद आप जा सकते हो साइबर सिक्योरिटी की तरफ भी जा सकते हो, क्लाउड इंजीनियर का रोल में जा सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि सभी को कवर करना वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग में नहीं है तो उसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि UI UX डिजाइनर हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। लेकिन आपका ड्रीम है कि नहीं मुझे IT कंपनी में काम नहीं करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, तो आप इन जॉब की तरफ जा सकते हो। आपके लिए इन सेक्टर में अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएंगे, जैसे कि बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, UPSC हो गया, उसके बाद रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब हो गए। कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब करके टेक्नोलॉजी में ही रहना है, तो उनके लिए ISRO या DRDO दोनों में ऑप्शन ओपन रहेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं हायर स्टडी के बारे में। कुछ लोग BCA कंप्लीट करने के बाद उनको IT में जाना होता है, तो उसके लिए वो MCA करते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट बिजनेस में रहता है तो वो MBA करते हैं। MCA में वो लोग जाते हैं जिनको कोडिंग में अपने आप को प्रो बनाना होता है, उनको एडवांस लेवल का कोडिंग करना होता है, तो वो BCA के बाद MCA को चूज करते हैं। और कुछ लोग BCA कंप्लीट होने के बाद वो लोग MBA की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको कोडिंग पसंद नहीं होता, और वो लोग अपने लिए MBA में ये सारे अपॉर्चुनिटी को ओपन करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, HR हो गया, फाइनेंस हो गया, लीडरशिप हो गया। जिनको भी ये चीजों में इंटरेस्ट होती है वो लोग MBA की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में कोडिंग वाले करियर से लेकर के नॉन कोडिंग बैकग्राउंड सारा कुछ तक मैंने कवर किया है, यहाँ तक कि IT से लेकर के गवर्नमेंट सेक्टर
सेक्टर भी कवर किया है। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप लोग जरूर कमेंट करना आप किस रोल की तरफ जाने वाले हो। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मुझे स्पेसिफिक एक रोल के लिए मुझे पूरा रोड मैप चाहिए तो आप लोग उसके लिए जरूर कमेंट करना। मैं उसके ऊपर पूरा एक वीडियो लेते आऊंगा कि आपको उसके लिए क्या स्किल चाहिए। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।